हरे कृष्णा। जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया जाता है तब तब उनके 6 प्रिय गोस्वामियों की महिमा स्वतः प्रकट होने लगती है और उन्हीं 6 रत्नों में से एक है श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनका नाम आते ही मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो पूर्ण रूप से श्रवण, कीर्तन और प्रेममयी सेवा में लीन है। उनका जीवन भक्ति की उस ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान से प्रेम केवल भाव नहीं, श्वास बन जाता है। गोस्वामी कोई साधारण उपाधि नहीं है। गौ का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का मतलब स्वामित्व, यानी जिनका अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो, जो मन, वचन और कर्म से केवल भगवान की सेवा में तल्लीन हो, वही सच्चे अर्थों में गोस्वामी होता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जीवन इस उपाधि की परम सिद्धि है। न कोई विवाद, न राजनीति, न बाहरी प्रदर्शन, बस शुद्ध सेवा, शुद्ध श्रवण और श्रीनाम का रस। उनका जन्म एक अत्यंत पुण्यात्मा ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता थे श्री तपन मिश्रा, वही तपन मिश्रा जिनसे स्वयं महाप्रभु ने वाराणसी में भेंट की थी और जिन्हें भक्ति मार्ग का उपदेश दिया था। रघुनाथ बचपन से ही भगवत भक्ति में रमे हुए थे और जब महाप्रभु वाराणसी आए तो कुछ महीनों तक उन्होंने रघुनाथ भट्ट को नेत्रों के द्वारा, वाणी के द्वारा और हृदय के द्वारा इतना स्नेह दिया कि वो प्रेम उनके रोम रोम में बस गया। परंतु ये स्नेह केवल भावुकता नहीं था, ये एक अग्नि थी जो उनके जीवन को भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित करने वाली थी। महाप्रभु ने स्वयं उन्हें वृंदावन जाकर शील रूप और सनातन गोस्वामी की सेवा में रहने का आदेश दिया और रघुनाथ भट्ट वहीं गए थे, तो केवल शरीर से नहीं, प्राणों से भी। उन्होंने शास्त्र बहस नहीं की, कोई सांप्रदायिक बड़प्पन नहीं जताया, बस भगवान की सेवा में लीन हो गए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी भगवत श्रवण और कीर्तन। जब वे श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे तो उनके स्वर इतने भावपूर्ण होते थे कि श्रोता रोने लगते थे। उनका उच्चारण इतना शुद्ध, लय इतनी दिव्य और भाव इतने गहरे होते कि मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस पाठ में प्रकट हो रहे हों। वे भागवत का पाठ करते हुए हर श्लोक को भावपूर्ण गाते थे, जैसे वो श्लोक उनके हृदय से निकल रहा हो। वे भगवान का नाम लेते लेते इतना रोते थे कि उनके गले में गांठ पड़ जाती थी। भगवान के प्रति उनका प्रेम इतना तीव्र था कि शारीरिक पीड़ा भी उनकी भक्ति को रोक नहीं पाती थी। जब कोई उनसे कुछ मांगता तो वे कहते, कृष्ण नाम पर्याप्त है। उनके लिए कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा ही जीवन का उद्देश्य थी। उनका योगदान केवल आध्यात्मिक नहीं, जीवनदायिनी है। उन्होंने भागवत श्रवण की ऐसी परंपरा स्थापित की जिसमें शुद्ध उच्चारण, गहरी भावना और श्रोता की आत्मा से सीधा संवाद होता है। उनकी प्रेरणा से वृंदावन में श्रीमद् भागवतम का पाठ केवल पाठ नहीं, साक्षात्कार बन गया। हम उनसे ये सीखते हैं कि भक्ति केवल दिखावे या जानकारी का विषय नहीं है। भक्ति एक जीवन जीने का ढंग है जिसमें हृदय भगवान के प्रेम और उनकी सेवा में पिघलता है। उनका जीवन ये बताता है कि संतुष्ट और सुखी रहने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो है श्री हरि का नाम और कुछ नहीं। आज जब हम उनके दिव्य तिरुभाव दिवस पर उन्हें स्मरण करते हैं तो केवल पुष्प अर्पित करने से उनका स्मरण नहीं होता। सच्चा स्मरण तब होगा जब हम कथा श्रवण करें, उसे अपना जीवन बनाएं, जब हम भगवान के नाम को केवल बोले नहीं, जिएं, और जब हम जीवन को ऐसी सेवा में ढालें जो मौन हो परंतु गूंजती रहे। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की विरासत को आगे बढ़ाना है तो हमें श्रवण, स्मरण और सेवा, इन तीनों को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि उनका जीवन हमें सिखाता है कि कृष्ण कथा ही अमृत है और भगवान के प्रेम में डूब जाना ही जीवन की परम सिद्धि। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।